वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विथ छत्तीसगढ़िया मैम. ओके, एंड वी लर्न पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? जो भी हम कार्य पास्ट में किए हैं, है ना, पास्ट मीन्स होता है कि हमने जो भी कार्य पहले किया है ना, चाहे वो 2 मिनट का ही हो क्यों ना हो या आधे घंटे का क्यों ना हो, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है. ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जैसे कि हमने जैसे कोई भी कार्य सुबह से जो है हमने शाम तक किया और हमें कोई जो है पूछ देता है कि आप मतलब कि आपने खाना क्या बनाया या फिर आपने क्या किया, ऐसा कुछ है ना, तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है. ठीक है, जो भी क्रिया हमने किया है. ठीक है, एंड हमारे उसके जो है 5 जो है प्रकार के जो है सेंटेंस होते हैं, है ना. 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं इसमें. एक तो हमारा होता है सिंपल सेंटेंस. ओके, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस. तीसरा होता है हमारा क्या वाला क्वेश्चन, है ना, जिसमें हम सिर्फ यस या नो में जवाब देते हैं. ओके, और हमारा होता है कि हमको जब डिटेल में जब कोई क्वेश्चन पूछता है, जैसे हमसे कोई प्रश्न पूछता है, तो हम उसको जब हमको डिटेल में बताना रहता है, तो उसके लिए हमारा चौथा नंबर पॉइंट होता है. और पांचवा नंबर होता है कि जब हमें क्वेश्चन के साथ साथ हमें जब नॉट का भी यूज वाला मिलता है, तो वो हमारा होता है पांचवा नंबर क्वेश्चन. ओके, ये जब हमें जब हम बात करते हैं, तो इसी प्रकार के पांचों सेंटेंस में ही बात होती है, और सभी टेंसेस में 5-5 सेंटेंस होती हैं, और हम उसी ही सेंटेंस में हमारा जो है बात होता है. ओके, तो हम सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि सिंपल सेंटेंस जैसे हम पास्ट में, और यहाँ पर ये बताना चाहूंगी मैं कि हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है. जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, क्योंकि हमको सेकंड फॉर्म हमको याद होना बहुत जरूरी है. जैसे कि हमारा गो का जो है सेकंड फॉर्म होता है वेंट, है ना, गो वेंट गॉन. ओके, एंड गोश एंड गोइंग, है ना, 5 फॉर्म होते हैं. ठीक है, वर्ब के जो है 5 फॉर्म होते हैं. ठीक है ना, सभी में. और हमारे होते हैं जैसे कि कम का होता है कम, केम कम, कम्स एंड कमिंग, है ना. ओके, इस प्रकार हमारे सभी के जो होते हैं 5-5 से जो है फॉर्म होते हैं. ठीक है, अब हम सब फर्स्ट पॉइंट. ओके, फर्स्ट पॉइंट में हमारा है सिंपल जो है सेंटेंस होता है. सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जैसे कि तुम आ गए, यू केम. तुम स्कूल से आ गए, यू केम टू स्कूल. तुम स्कूल, है ना, तुम मतलब कि ओके, मतलब और क्या है हमारा, तुमने खाना खा लिया. हाँ, यस, तुमने खाना खा लिया. तो तुमने खाना खा लिया को हम कैसे बोलेंगे? यू एट फूड. यू एट फूड, तुमने खाना खा लिया. तो ओके, इस प्रकार के हमारे जो है सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं. ओके, एंड हमारा जो है दूसरा नंबर है कि हमारा जो है नॉट में का यूज होता है. इसमें यहाँ पर हमारा सेकेंड फॉर्म हटकर हमारा फर्स्ट फॉर्म में बदल जाता है, और हमारा फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर डिड का प्रयोग होता है. हम डिड नॉट भी लिख सकते हैं, और डिड नॉट भी बोल सकते हैं, और हम डिंट भी बोल सकते हैं. यहाँ पर हमको ध्यान देना पड़ेगा कि डिंट का यूज होता है, डिडंट नहीं कहा जाता है, इसको डिंट कहा जाता है. ओके, प्रोनाउंसिएशन इज डिंट. ओके, जैसे कि हमको किसी ने जैसे कि हम मुझे किसी के जवाब दिया कि तुमने खाना खा लिया, तो मैंने खाना नहीं खाया. तो कैसे बोलेंगे? आई डिडंट नॉट ईट फूड. यहाँ पर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा. ओके, यहाँ पर हमारा जो है जो पास्ट को दर्शा रहा है वो डिड दर्शा रहा है. ओके, और यहाँ पर हमारा सेकेंड फॉर्म दर्शाता था पास्ट को. ओके, तो ये हमारा जो है, अगर हम बोलेंगे कि तुम स्कूल, है ना, मैं स्कूल नहीं गया था, तो कैसे बोलेंगे? आई डिडंट नो, है ना, आई डिडंट बोल दिए, आई डिडंट गो टू स्कूल. मैं स्कूल नहीं गया था. ओके, आई डिडंट गो टू स्कूल. अगर हम उसको ऐसे बोल सकते हैं, आई डिड नॉट गो टू स्कूल. हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं. ओके, एंड तीसरा पॉइंट जो है हमारा
कि क्या तुम स्कूल गए थे, क्या तुम स्कूल गए थे। तो यहाँ पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा सामने आ जाता है। इसमें हम सिर्फ यस या नो में जवाब देते हैं। जब हमारा आंसर जब देना रहता है तो उनको यस या नो में ही जवाब देते हैं। तो डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे, है ना। तो यस आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था, है ना भाई, इतना बोलेंगे हम। और जैसे कि क्या तुमने खाना खा लिया, तो डिड यू ईट फूड, है ना। इस प्रकार से हमारा जो है सेंटेंस बनेगा। ओके। एंड फोर्थ जो है हमारा फोर्थ पॉइंट है हमारा कि इसमें जो है हमारा क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन हमको जो है किसी ने पूछता है कि तुम स्कूल क्यों गए थे, मतलब स्कूल क्यों गए थे, मतलब या फिर तुम स्कूल में, जैसे कि तुम भोपाल क्यों गए थे, इसको समझाते हैं। ओके। तुम भोपाल क्यों गए थे, है ना। तो इसमें जो है हमारा यहाँ बस यस या तो नहीं में जवाब हम नहीं दे सकते ना, यस या नो में जवाब तो नहीं दे सकते हम। तो इसमें हमको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा कि मैं भोपाल इसलिए गया था या गई थी, जो भी है ना। तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछेगा वो क्वेश्चन, ये पूछेगा वाई, क्यों का मतलब होता है वाई, वाई डिड यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू भोपाल, है ना। वाई डिड यू गो टू भोपाल, तुम इस भोपाल क्यों गए थे, है ना। या फिर जो है दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं तुम दिल्ली क्यों गए थे, वाई डिड यू गो टू दिल्ली, ऐसा ही बोल सकते हैं हम। मतलब हमारा इसमें क्वेश्चन वाला जो है वर्ड वाई, वॉट, बीच, है ना। तुमने कौन सा कपड़ा पहना था, है ना, ऐसा बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, विच डिड यू पुट ऑन द क्लोथ, है ना। या फिर हम वेयर का ही प्रयोग कर सकते हैं, बट पुट ऑन अधिकतर यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। वेयर का भी हम वर्ब में यूज कर सकते हैं। ओके। विच मतलब फिफ्थ नंबर है ना। ओके। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि हमारा जब हमारा डिड के साथ साथ नॉट का भी जब हमारा सेंटेंस पूछा जाता है तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन होता है कि वाई डिड यू नॉट गो टू भोपाल, तुम भोपाल क्यों नहीं गए थे, तुम भोपाल क्यों नहीं गए थे। भाई कोई रीजन होता है, हम कभी कभी जा नहीं पाते हैं, तो इस प्रकार का हमारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो हम कैसे बोलेंगे, वाई डिड यू नॉट गो टू भोपाल, ऐसे बोल सकते हैं, या डिड नॉट को एक साथ भी डिडंट करके बोल सकते हैं, वाई डिडंट यू गो टू भोपाल। ओके। तुम भोपाल क्यों नहीं गए थे, तो जो भी कारण है अब बता सकते हैं। जब भी हमको जो भी जैसे पास्ट में पूछा जाए तो अधिकतर जो है पास्ट में जवाब देंगे, प्रेजेंट में पूछे तो प्रेजेंट में, क्योंकि हम जैसे हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें ही हम उसमें जवाब अधिकतर दिया जाता है। ओके, मतलब देते हैं। ये हमारा पास्ट, इस प्रकार से हमारा पास्ट इंडेफिनिट जो है टेंस जो है कंप्लीट होता है। और हाँ, यहाँ पर हमको ध्यान देना पड़ेगा कि वर्ब का जो है यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगता है सिंपल में, और हमारा जो डिड होता है वो हमारा पास्ट को दर्शाता है। तो अगर डिड आ गया तो हमारा ये पास्ट है, अगर नेगेटिव है या फिर जो है क्वेश्चन वाले में हमारा डिड का प्रयोग होगा ही होगा। ओके। एंड वर्ब का सेकंड फॉर्म, ओके, पास्ट इंडेफिनिट, ये हमारा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। थैंक यू, सब्सक्राइब।